राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। यहाँ हम पूजा पाठ घर की करके बाहर आ गए थे। बाहर पेड़ों में बहुत ही फूल लगे हैं, अड़हुल का फूल है। तो हम सोचे पूजा करने आए थे, तो हमने कहा कि लाओ यहाँ से तोड़ लें। इसमें इस समय रोज फूल मतलब आ जाते हैं, 8-10 फूल निकल जाते हैं, और ना तोड़ पाओ तो सूख जाते हैं फूल पड़े पड़े। और मिश्रा जी यहाँ झाड़ू बहारू कर रहे थे, बाहर की झाड़ू वही लगाते हैं, अंदर का झाड़ू पोछा हम कर लेंगे, बहू कर लेगी, लेकिन जो बाहर का एरिया है पूरा, ये हमारा बाहर वाला आंगन है, इसको मिश्रा जी ही रोज़ झाड़ू लगा देते हैं, साफ़ सुथरा कर देते हैं। और देखिए यहाँ भोलेनाथ को अच्छे से पहले पूरा धो देंगे, उसके बाद तब हम पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ा देते हैं उनको, और फिर जितनी सामग्री है सब चढ़ाए बजाएंगे, पूजा पाठ कर लेते हैं। ऐसा ज़माना आ गया है कि आप लोगों से क्या ही बताएं कि किसी के साथ अच्छाई आप करोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी, आपसे मुंह फुलाए रहेंगे इंसान। ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं कि कितना भी अच्छा काम उनके साथ आप करोगे ना तो मुंह बनाए बैठे रहेंगे। और किसी का नाम नहीं लेना है हमको, क्या करने के लिए नाम लें, लेकिन ऐसे ही ज़माना है कि अगर आप अच्छा भी करेंगे तो बुराई मिलेगा आपको, अच्छाई नहीं मिलेगी। क्योंकि हमेशा जिसके साथ करते रहो, अगर ज़रा सा कुछ भया तो मुंह फुला के इंसान बैठ जाएगा, बात भी नहीं करेगा, फ़ोन भी नहीं करेगा, आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये है संसार। संसार में देखिए छोटे से छोटे का पड़ जाता है ज़रूरत, और बड़े से बड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और दूसरी बात है कि शहर नहीं है, गांव है, गांव में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है, अपने घर परिवार वालों की भी ज़रूरत पड़ती है, गांव समाज की भी ज़रूरत पड़ती है। ये ना कोई कहे कि हम आपसे मुंह ऐंठ के चलें। देखिए यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है, पूरा एरिया भी इन्होंने साफ़ कर दिया है झाड़ बहार के। इस समय पानी रोज ही गिर रहा है, इसीलिए देखिए पानी ऐसा हुआ है, धूल नहीं उड़ रही है, इसका यही फ़ायदा है। पूजा करके हम घर में आ गए हैं, और देखिए मंदिर में भी हमारे पूजा पाठ अच्छे से कर चुके हैं। तो यही है मतलब कि किसी कोई, देखिए आज मिश्रा जी गाड़ी धो रहे हैं, इनकी गाड़ी धोई जा रही है बढ़िया से। कल एकादशी का व्रत थे, आज सवेरे ही गाड़ी धोने में लग गए हैं। जल्दी जल्दी इनके लिए खाना बन रहा है, क्योंकि इनका पारण सवेरे ही रहता है भोजन का। आज तो हमारा कल एकादशी व्रत था, आज गुरुवार का व्रत है, पूजा पाठ हो चुकी है। आप लोग कैसे हैं, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये यहाँ पर गेहूँ हमारा 2 बोरी रखा था, थोड़ा सा भीज गया था, बाहर बारिश आ गई थी, तो बोरी में रखे रखे एकदम जैसे लग रहा है ना कि मतलब वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमने इनसे कहा कि यहाँ पर पल्ली फैला दो, प्लास्टिक डाल के अच्छे से उसी पे चट्ट पे मतलब फैला दें। तो यही देखिए मिश्रा जी और हम दोनों लोग गेहूँ ला के फैला रहे हैं। बहू रानी घर में खाना वाना बना रही थी, हमारा तो व्रत था गुरुवार का, और इनके लिए बनाए थी जल्दी से, क्योंकि ये जानते ही हैं आप मतलब एकादशी के दूसरे दिन ये जल्दी ही इनका पारण रहता है। तो मिश्रा जी हमारे खाओ भय हैं, खाना तो बन ही गया था। उसके बाद में वो अपना काम धंधा कर रही थी, तो हम यही इनसे कहे कि चलो गेहूँ फैला दिया जाए। तो यही आपसे कह रहे हैं कि इंसान ये ना कोई सोचे, अगर किसी की आप मदद कर दे रहे हैं, अगर सीधापन दिखा रहे हैं ना, तो आज के ज़माना में आदमी ज़्यादा सीधाई दिखाने से जैसे लगेगा कि और ही आपको पागल समझ लेगा। अगर थोड़ा चालाकी से रहते हैं तो ठीक है, अगर सिधाई से रहेंगे तो वो और इतनी चढ़ाई करेगा आपके ऊपर कि थक हार के आप फिर अपने मतलब असली रूप में ही रहेंगे, किसी की मदद नहीं करना चाहेंगे। ऐसा ज़माना ही है, क्या करें। लेकिन कुछ इंसान की आदत होती है कि जैसे हमारी और मिश्रा जी की, कि हम लोग सबका भला, सबकी मतलब भलाई कर देते हैं। हम लोगों के मन में कोई किसी के प्रति मतलब ये नहीं रहता छक्का पंजा कि हम इनसे ना इनकी भलाई करें। कुछ भी रहेगा ले जाएंगे इधर उधर अपना साग सब्जी, जैसे हमारे गार्डन में निकलती है तो हमारे क्या कितनी बनेगी, 3 लोग हैं कहे सुने, 1 बहू 2 हम, बेटा है कभी गाड़ी पे है कभी घर पे आ गया, तो 4 लोगों में कितनी सब्जी हम लोग खा लेंगे, गांव देहात में है। तो जो सब्जी उब्जी निकलती है तो मिश्रा जी हमारे 1-2 घर 3 घर इधर उधर दे आएंगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब ये सोचें कि हमने दिया है तो हमें नहीं ये इंसान दे रहा, हम लोग ये सब नहीं सोचते हैं।
दूसरे को अपना देते रहते हैं, समय आने पे बांटते रहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए कि मान लो हम आपके यहाँ दे रहे हैं कोई सामान ले जाके, तो आदमी सोचता है कि अरे बड़े वो बने हैं, भलाई उपकार कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए तरबूजा था, रखा हुआ था, तो हमने सोचा कि लाओ काट के थोड़ा सा खा लें, क्योंकि व्रत था, 2 दिन का व्रत हो गया था, तो वही अपने लिए काट रहे थे। आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक था, तभी गेहूं फैलवा दिए। हम कहे थोड़ा घाम लग जाएगा तो खराब नहीं होगा, हमारा गेहूं सही रहेगा, इसी वजह से उसको बाहर फैला दिए। एक घर गृहस्थी, एक हाउस वाइफ कितनों चाहे कि हम क्या बोलते हैं, मतलब बहू आ गई हैं, कितनों मतलब देखने वाले सुनने वाले सोचते होंगे कि अरे इनको बहुत आराम है, लेकिन कुछ ना कुछ काम भैया लगा रहता है, अंदर भी बाहर भी। जैसे बहू रानी 4 काम की तो एक काम साथ में, अच्छा चलो हम ही कुछ कर ले रहे हैं, नहीं कुछ तो मलाई बटुरी है, उसी को अपना रख दिए, खराई उठा, ऊपरी काम नहीं, कुछ तो है कहीं झाड़ुए लगा दिए, मतलब वो भी करती है पूरा काम, लेकिन हम भी साथ में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकदम बैठे हैं। बाहर में है अब गेहूं, तो फैला उठाए, दोनों लोग मिलके उसको उठा लेंगे। तो एक हाउस वाइफ जो होती है, अगर वो बहू है तब भी उसके लिए काम है, अगर वो सास बन गई है तब भी उसके लिए काम है। ये जीवन जो है ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों, क्योंकि इस ज़िंदगी में जब तक जी रहे हैं, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, तो आपको कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। एक हाथ से, और घर में खाना बन रहा है, रोटी सब्जी बना रही हैं बहू रानी, क्योंकि इनको अभी निकलना है कहीं गाड़ी लेके बुकिंग पे, तो इसीलिए इनको टिफ़िन देने के लिए रोटी सब्जी उनका बना दो, तो वही बना रही हैं। और हम ये बैठे हैं बाहर, अभी तक घर ही में बैठे थे, अब यहाँ आके बाहर में बैठे हैं, काहे से कि घर में भी जीव भी आ जा रहा है इतनी गर्मी के वजह से। आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत गर्मी है, बहुत कड़ी वाली धूप है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए इतनी इतनी चटक धूप है, इतना गर्मी हो रही है, और उसी में लाइट नहीं आ रही। इन्वर्टर भी है मान लो तो कितना चलेगा। फिर देखिए 4 बजे का समय हो रहा, हमारी बहू ने खाना बना दिया है, आलू और बोड़ा की सब्जी बनी है और रोटी ताज़ा सेक के रख दी है। हम बोल दिए थे कि सेक के बना के रख दो। ये जा रहे हैं गाड़ी लेके, बुकिंग इनकी है मिश्रा जी की, तो अब इनको तो खाना देना पड़ेगा। ये खाना लेके कहीं बारात तो रात में खाते नहीं हैं, घर ही का खाना खाएंगे, तो सब्जी रोटी इनका टिफ़िन लगा दिए थे, और वही हम रख रहे थे। और वो बर्तन वर्तन अपना साफ कर रही थी। हमने कहा अब इसी समय सब सफाई किचन की पूरी कर लो अपना, जो छुट्टी मिल जाए। क्या करें, इतनी परेशानी हो जाती है। 2 दिन से तो लाइट नहीं है, तो एकदम हर तरफ अंधेरा अंधेरा। अभी हो जाएगा कुछ देर में। इन्वर्टर पता नहीं क्या हुआ है, उसमें क्या कमी है समझ ही नहीं पाते कि चलते ही नहीं है। अगर कुछ भी आप नहीं जला रही हैं तब भी 2 दिन में बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर वो बता रही है कि मम्मी इन्वर्टर बैठ गया, तो वही हम हंस रहे थे कि पंखा चला लिए होते, इससे अच्छा तभी ठीक रहा होता। तो यही सब बात है। गांव देहात में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं परेशानी आती रहती है। अगर कहीं कम्मा गिर गया तो कहो 1 हफ्ता की छुट्टी मिल जाए, कहो लाइट आए ही ना। इतने मच्छर रात को लग रहे थे कि हम क्या बताएं, जंगला खिड़की कुल सोए थे खोल के। छत पे सोने की आदत नहीं, अगर छत पे चले जाओ तो नींद नहीं आती है। कमरे में हम पड़े रहे बेना डोलाते डोलाते, हमें पता नहीं कब नींद आई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। और बहू रानी और बेटा दोनों छत पे गए थे मच्छरदानी लेके। उन लोगों को भी बिना आदत के छत पे जब नहीं सोते हैं, तो खुले में सोने की जब नहीं आदत है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो भी पता नहीं कब 3 बजे रात को भाग के आए नीचे। और हम हाँ, पानी बा, सब्जी नीचे बा और रोटी है। यहाँ देखिए इनकी जाने की पूरी तैयारी हो गई है। मतलब 4:30 बज रहा था, नहा धो के आ गए थे। अब अपना रख ली ना, खाना पानी निकल जाएंगे। बांसी की ओर जाना है बारात बुकिंग की लेके, तो रात बिरात देखो, अगर आ गए तो आ गए, नहीं को सवेरे में आएंगे। लेकिन रात में नहीं आए थे, ये तो हम दूसरे दिन वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये आ गए थे वही सवेरे 4:30 बजे भोर में गाड़ी लेके। अब हम हमारी बहू दोनों लोग थे, और हमें तो दूध रोटी खानी थी, व्रत थे, तो वो हमारे लिए रोटी सेक दिए थी। 7 बजे हम दूध रोटी खा लिए थे शाम के समय। यही सब घर गृहस्थी में लगा रहता है दोस्तों, क्या बताएं आप सभी से। और सबसे ज़्यादा तो हम लाइट और गर्मी से परेशान हैं। मेरा तो मूड पिराने लगता है गर्मी से। राधे राधे, मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। कमेंट और लाइक